हेलो एवरीवन, आई एम अंजू सकलानी और आज मैं आपको टीच करने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाए, कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाए जब भी आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तो आज आपके ये सभी कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, ये सब जानने के लिए कि बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होते हैं, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाए, कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाए, तो ये आज सारे कन्फ्यूज़न बच्चों के क्लियर हो जाएंगे। और आपने अपने इस चैनल गौरीदी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको ये जानने के लिए कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एक्शन है वो तो दोनों ही पास्ट में हुए हैं, तो यही चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ। बट उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है, इसका रूल क्या है। पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। जब भी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, आया था, आई थी, आए थे या आ था, मीन्स जैसे कोई भी सेंटेंस है जिसमें आ की साउंड आती है लास्ट में, ठीक है, आ था, ई थी, दिया था, इस तरह के वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इस टेंस में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो इस टेंस में यूज़ किया जाता है, वो है हैड प्लस V3। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स हैड इस टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ करना है, हैज़ और हैव का यूज़ नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का ही यूज़ करना है। फिर V3 और फिर जो भी इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका यूज़ किया जाएगा, राइट। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करोगे, सेम वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट देन हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट, देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैड को आगे लिखेंगे, हैड फिर सब्जेक्ट देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हैड को आगे लेकर आएंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, देन V3 एंड देन अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि मैं गाना गा चुकी थी, मतलब मेरा गाने का काम हो चुका था, चूंकि ई की साउंड आ रही है, मैं गाना गा चुकी थी। आई हैड के बाद क्या यूज करोगे, V3 का यूज करोगे। तो V3 क्या है, सिंग, सैंग, संग। संग इसकी थर्ड फॉर्म है, तो क्या बनाएंगे आप सेंटेंस, मैं गाना गा चुकी थी, आई हैड संग द सॉन्ग, ठीक है। मैं चाय पी चुकी थी, आई हैड टेकन टी। इस तरह से फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, हमने तुम्हें चाय बना लाने के लिए कहा था। वी हैड ऑर्डर्ड, वी हैड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। वी हैड ऑर्डर्ड यू फॉर टी। नॉट वाला नेगेटिव वाला सेंटेंस क्या होगा, वी हैड नॉट ऑर्डर्ड यू फॉर टी। और इंटेरोगेटिव क्या होगा, हैड को आप आगे लेके आएंगे, हैड वी ऑर्डर्ड यू फॉर टी, देन आफ्टर साइन इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होगा, हैड वी नॉट ऑर्डर्ड यू फॉर टी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने उद्देश्य में असफल रहा था, रहा था, वह अपने उद्देश्य में असफल रहा था। ही हैड फेल्ड, ही हैड प्लस V3, ही हैड फेल्ड इन हिज मिशन, ही हैड नॉट फेल्ड इन हिज मिशन,
Then interrogative, had he failed in his mission? And negative interrogative, had he not failed in his mission? ठीक है. नेक्स्ट इज अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था. अमेरिका हैड अटैक की थर्ड फॉर्म अटैक्ड. अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक. नेगेटिव, अमेरिका हैड नॉट अटैक्ड ऑन इराक. देन इंटेरोगेटिव, had America attacked on Iraq? And then after, had America not attacked on Iraq? स्ट्रक्चर यही है, आपने इसको फॉलो करना है और सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है. और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब भी चुका, चुकी, आया, आई, इस तरह की साउंड्स आती हैं तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग की थी. वी हैड डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम. वी हैड के बाद डन का यूज़ हुआ, V3 का यूज़ हुआ. वी हैड डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम. अदर वर्ड्स है, वी हैड नॉट डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम. क्या हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग की थी? हैड वी डन ऑनलाइन शॉपिंग सिटिंग एट होम. क्या हमने घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी? Had we not done online shopping sitting at home? ये तो थे एग्जाम्पल आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के. बट कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों के कि पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स तो बच्चे याद कर लेते हैं, उसको अप्लाई भी कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि कहाँ पर हम इस टेंस का यूज़ करें जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं. कुछ भी, कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं, कोई भी आंसर्स लिखते हैं, तो कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें, यही कन्फ्यूज़न आपको मैं क्लियर करूँगी. पहले तो आप ये जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन द सेंस इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, हैड प्लस V3, आप इसको समझें, इसको देखें, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाएं. इसके बाद अब मैं ये बताऊंगी कि कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जैक्ट यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है. पास्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट ऑफ द पास्ट. अब आप कंफ्यूज होंगे कि पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है. मीन्स जब दो सेंटेंस एक साथ यूज़ किए जाते हैं तो जो सेंटेंस पहले बोला जाता है, जिस सेंटेंस में कोई भी एक्शन पहले होता है, उस एक्शन के साथ हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शी पेंटेड द वॉल, और नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन दे रीच्ड होम. अब ये देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है कि शी पेंटेड द वॉल, उसने वॉल को पेंट किया, और दूसरा क्या है व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो घर पहुँचे तो वो पेंट कर चुकी थी. इट मीन्स, है ना. तो ये वाला जो एक्शन है शी पेंट, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है. शी पेंटेड द वॉल, अगर हम सिंपल बोलते हैं शी पेंटेड द वॉल, ठीक है. और सेकंड है व्हेन दे रीच्ड होम, जब घर पहुँचे. बट जब वे घर पहुँचे तो ये कुछ अधूरा सा लग रहा है, मतलब इसमें कुछ हमने ऐड करना है. तो हमने क्या ऐड किया, शी पेंटेड द वॉल, वो पेंट कर चुकी थी कब, जब वे घर पहुँचे. मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जब वो घर पहुँची तो वो पेंट कर चुकी थी. तो पेंट करने का जो एक्शन है वो पहले हो चुका है और उनके घर पहुँचने का जो एक्शन है वो बाद में किया गया है. तो जो एक्शन पहले हुआ है, पेंट करने का जो एक्शन है, जो ये एक्शन पहले किया गया है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे हैड प्लस V3 का. शी हैड पेंटेड द वॉल when they reached home. When they reached home.
इनके घर पहुंचने का एक्शन बाद में हुआ है और पेंट करने का एक्शन पहले हुआ है। तो यही है पास्ट ऑफ द पास्ट। दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, बट जो एक्शन पहले किया गया है उसमें हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे सपोज दैट ये है, अभी की मैं बात कर रही हूँ, ये है अभी की मैंने बात की है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक्शन, जैसे मैंने बोला कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो सुसाइड कर चुका था, हमारे पहुंचने का एक्शन और उसके सुसाइड करने का एक्शन, यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। जो सुसाइड का एक्शन है वो पहले हो चुका है, हमारे पहुंचने से पहले ही वो सुसाइड कर चुका था। तो सुसाइड करने का जो एक्शन है वो सपोज दैट यहाँ पे पहले हो चुका है, वो 8 बजे हो चुका है और हम पहुंच रहे हैं 8:30 पर, ठीक है। तो किसके साथ आप हैड प्लस V3 का यूज करेंगे? जो एक्शन 8 बजे हुआ है, जो सुसाइड करने का जो एक्शन 8 बजे हुआ है, उसके साथ आप हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे शी हैड कमिटेड सुसाइड बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले ही वो सुसाइड कर चुका था, ठीक है। तो शी हैड कमिटेड सुसाइड बिफोर वी रीच्ड। तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? सुसाइड के साथ हमने हैड प्लस V3 का यूज़ किया और इसके साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया, बिफोर वी रीच्ड। वी रीच्ड, रीच्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज़। पास्ट ऑफ द पास्ट है अगर, तो उसके साथ हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे और जो उसके बाद का एक्शन है उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, हमारे घर पहुंचने से पहले वो सिनेमा जा चुकी थी, सिनेमा जाने का एक्शन पहले हो चुका है। शी हैड गॉन टू सिनेमा बिफोर वी रीच्ड, हमारे घर पहुंचने से पहले ही वो सिनेमा जा चुकी थी, सिनेमा जाने का एक्शन पहले हो चुका है। तो शी हैड गॉन टू सिनेमा बिफोर वी रीच्ड, राइट, अंडरस्टूड। देखो कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी थी। तो कौन सा एक्शन पहले हो चुका था? आंधी आने से पहले बरसात हो चुकी, बरसात होने का जो एक्शन है वो पहले हो चुका है। तो हम क्या यूज करेंगे? इट हैड प्लस V3, ठीक है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। इट हैड रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म कम केम, केम सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। इंटेरोगेटिव, हैड इट रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैड इट नॉट रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ हमने हैड प्लस V3 का यूज़ किया है, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज, वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर गई थी। कौन सा एक्शन पहले हुआ है? लड़कियों के घर जाने का एक्शन पहले किया गया है, ठीक है। द गर्ल्स हैड गॉन, हैड प्लस V3, द गर्ल्स हैड गॉन टू दियर होम, अपने घर जा चुकी थी, बिफोर कब? इट रेन्ड, वर्षा आरंभ होने से पहले, बिफोर इट रेन्ड। नेक्स्ट, द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू दियर होम बिफोर इट रेन्ड। नेक्स्ट वन इज, had the girls gone to their home before it rained? और negative interrogative, had the girls not gone to their home before it rained? मतलब दो एक्शन जब चल रहे हैं साथ साथ और जो एक्शन पहले किया होगा, जो एक्शन की सेंस पहले आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसको पहले यूज़ किया गया है या ये एक्शन पहले किया गया है, तो उसके लिए हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं,
ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, हमारे आने से पहले वह घर जा चुकी थी। तो कौन सा एक्शन पहले किया गया है? घर जा चुकी थी, घर जाने का एक्शन पहले हो चुका है। शी हैड कम होम बिफोर वी अराइव्ड। कम की थर्ड फॉर्म क्या है? कम, केम, कम। कम ही होती है थर्ड फॉर्म इसकी, ठीक है। शी हैड कम होम बिफोर वी अराइव्ड। नेगेटिव, इसमें सिर्फ हमने नॉट का यूज किया है। शी हैड नॉट कम होम बिफोर वी अराइव्ड। नेक्स्ट, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले मेरी सहेली जा चुकी थी। कौन सा एक्शन पहले हुआ है? मेरी सहेली के जाने का एक्शन पहले हुआ है, तो क्या यूज करोगे आप? माई फ्रेंड हैड गॉन। कब? कॉलेज पहुंचने से पहले मेरी सहेली जा चुकी थी। माई फ्रेंड हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले आई रीच्ड कॉलेज, ठीक है। सो इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हैं। जैसे हैड को कैसे लिखते हो आप? दे हैड, दे लिखा एपोस्ट्रोफी देन डी। आई हैड, आई लिखा एपोस्ट्रोफी डी। ही हैड, ही लिखना है आपको, पूरा पूरा वर्ड लिखना है। ही लिखा यहाँ पे एपोस्ट्रोफी डी। वी हैड, वी एपोस्ट्रोफी डी। एंड शी हैड भी, शी लिखा एंड देन एपोस्ट्रोफी डी, ठीक है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपको यूज कहाँ, स्ट्रक्चर तो क्या है? हैड प्लस V3 है। रूल ठीक है, आप याद कर लेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से सेंटेंस में हम हैड प्लस V3 का यूज़ करें और कौन से सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें। पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा और उसके बाद का जो एक्शन होगा उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको सेंटेंस में भी बताया गया है। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि जितना भी आपको करवाया गया है आपको कितना समझ आया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। और ये आप ही बच्चों का चैनल है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हैं हमारे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर 1 है, द चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी बिफोर आई रीच्ड होम। बिफोर आई रीच्ड होम, रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसका यूज किया जाएगा? हैड ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी, उसके बाद V3 का यूज किया जाएगा। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, राइट। नेक्स्ट इज द सन डैश सेट बिफोर द ट्रेवलर रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। ट्रेवलर, द ट्रेवलर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। देयर होगा यहाँ पे, देयर डेस्टिनेशन। द सन, यहाँ पे क्या है? ट्रेवलर रीच्ड, कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। यहाँ पे किस चीज का यूज किया जाएगा? पास्ट परफेक्ट का। और क्या फॉर्मूला है? द सन हैड, सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। थर्ड वन है, आई स्टार्टेड द मशीन आफ्टर आई डैश हैव माई लंच। अब ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है बेटा, हैव माई लंच। हैव हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हैव हम टू ड्रिंक, टू ईट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना लंच कर लिया है, आई हैव हैड माई लंच। देखिए ये बताती हूँ मैं आपको, V2 और ये V3। हैव क्या है? हैव V1 होता है, हैव V1 है और इसकी सेकंड फॉर्म हैड है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड है। जब हम प्रेजेंट में बात करें, मैंने अपना लंच कर लिया है, आई हैव हैड माई लंच, मतलब हमने हैव के साथ V3 का यूज़ किया है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैड। तो मैं क्या लिखूँगी, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैड तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या यूज़ होगा दोबारा से, आई हैड हैड माई लंच। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज बाय द टाइम द स्प्रिंग केम द फ्लावर्स डैश, the flowers had bloomed, bloom की third form bloomed, right? Next one is I suddenly realized that I dash meet her at school, second form का यूज हो चुका है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, देखिए had प्लस meet की थर्ड फॉर्म met, right? Next one is Oliver dash not have a cup of coffee before he came to our table. अब यहाँ पे देखिए बेटा, Oliver यहाँ पे भी have का यूज किस लिए किया गया है, कॉफी को लेने के लिए, कॉफी ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे Oliver dash, Oliver के साथ had का यूज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया, तो हम यहाँ पे हैड देन नॉट और हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ करेंगे। ओलिवर हैड नॉट हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी बिफोर ही केम टू आवर टेबल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर फिर भी कोई डाउट है आपको कि ये यहाँ पे हैड और हैड का यूज़ क्यों किया गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी इस हैड के बारे में विद एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट वन इज आई वेंट टू वर्क आफ्टर अ डैश वॉक डॉग। अब यहाँ पे वेंट सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो चुका है, आई हैड वॉकड। Next one is I lost the key that he dash to me. ये सेंटेंस, लास्ट वन सेंटेंस, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। इस तरह की और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए आपको इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।